बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अकाउंट्स की दीगर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम डे बुक, लेजर, ट्रायल पर वोचर लिस्टिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया। आज अकाउंट्स फैक्ट्री के नाम से टैग है जिसमें काफ़ी कंप्रीहेंसिव डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले एक सिंपल रिपोर्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली ये वो रिपोर्ट है जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल किसी भी कंपनी का। इस वक्त जो शो हो रहा है ये है 4 लेवल का। जैसे ये एक लेवल ये है अकाउंट फैमिली जो है, फिर दूसरा लेवल है अकाउंट हेड, फिर ये अकाउंट सब हेड और ये डिटेल कोड। ये जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स या ट्रायल बैलेंस खुद सेट कर सकते हैं इसका लेवल 3 या 4। जैसे कंट्रोल पैनल में एडवांस सेटिंग में ट्रायल बैलेंस लेवल पे आए तो यहाँ पे जैसे 4 लेवल सेट है, आप अगर 3 लेवल करके सबमिट कर दें, ठीक है, तो अब हम अगर दोबारा अकाउंट्स फैक्ट्री में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट्स लेंगे तो ये 3 लेवल पे हो जाएगी, हेड, सब हेड और डिटेल कोड। ये जो पहले वाली रिपोर्ट थी इसमें 4 लेवल थे, ठीक है। चौथे लेवल पे जाके डिटेल कोड आता है जिसमें एंट्री होती है। इसमें 3 लेवल है। ये दोनों तरीका से ऑटो मैनेज हो जाता है। बहरहाल ये चार्ट ऑफ अकाउंट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको एक बना के दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू ही सारी अकाउंटिंग मेंटेन होती है। इसमें में अगर कोई प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं वो इसमें चेंजिंग करना चाहें या इसको पूरे सिस्टम को सिरे से रिमूव करके नया चार्ट अकाउंट बनाना चाहे तो उसके लिए प्रोफेशनल कोडिंग का टैग है जिसमें आप देखेंगे अकाउंट्स फैमिली है, मेन हेड है, सब हेड है और डिटेल कोड है, ठीक है। ये यही लेवल है, ठीक है। बेसिकली अगर चौथा लेवल का कर ले तो अकाउंट फैमिली भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ना प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं अगर वो चाहें तो खुद इसको मतलब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बना के अपने तरीके से जो हमने दिया होता है उसे हट के अपने तरीके से बना लें तो वो भी पूरी तरह से फंक्शनल होगा कंपनी का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये थी चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट। आगे है डिस्क्रिप्शन सर्च। जो आप अकाउंट्स के या इन्वेंट्री के वोचर एंटर करते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन या रिमार्क्स वगैरह होते हैं, उनको सर्च करने के लिए। सपोज यहाँ हम लफ्ज लिखते हैं सैलरी, कि सैलरी लिखा हमने सर्च किया तो वो जितने भी अकाउंट्स के वोचर हैं जिसमें जो लफ्ज सैलरी होगा, ठीक है, वो ले आएगा, ठीक है। सो हम कोई लफ्ज ए टाइप करते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है ए तो आमतौर पे बहुत से मतलब वर्ड में ए होता है तो वो देखें आपको बेशुमार बदल ले आएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे सैलरी है कोई भी आप सर्च करनी हो, जो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं या रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, उसमें से ये तरीका है यहाँ से कोई चीज़ सर्च करने का। जैसे आपने कोई चेक नंबर सर्च करना हो या किसी का नाम हो, मसलन एक नाम शायद असलम है, ठीक है, अगर ये हुआ तो इसको ये सर्च करके ले आएगा। शायद ये नहीं है, इस पहले कोई और होंगे। बार जो भी आप सर्च करेंगे ए एल एस ए एल, तो ये एस ए एल है, ये एस ए एल जितने भी होगा वो सर्च करके ले आएगा। अच्छा, आगे इसकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स हैं जैसे इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट। ये बेसिकली
जो इनकम एक्सपेंडिचर की एक रिपोर्ट है, ये इसमें एक ऑप्शन है इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंस। हम बगैर डायरेक्ट जो एक्सपेंस है उसके के अलावा के बगैर हम पहले ये इनकम एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट एक लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, पहले ये रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है, ये जो इनकम आ रही है, उसके बाद जितने एक्सपेंसेस हैं उनकी की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। ये डिस्काउंट भी जो एक तरह से एक्सपेंस में उसी ही होता है, ये बैंक चार्जेस, ये मतलब ये इसकी टोटल इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो नेट इसकी ये इनकम है। अच्छा, अब हम मतलब ये एक साइड पे इनकम, दूसरे पे एक्सपेंस, ये इनकम और एक्सपेंडिचर की एक रिपोर्ट बन जाती है। अच्छा, दूसरी तरह हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी शामिल करके अगर रिपोर्ट लें तो वो देखें, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, स्टॉक एंड स्टोर, ठीक। अच्छा, स्टॉक एंड स्टोर में ये आमतौर पे भी होता है कि जी आपका की सेल और एक्सपेंस के का जो डिफरेंस है, इनकम वही हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आपका स्टॉक बढ़ गया हुआ है। अगर आपका स्टॉक बढ़ गया हुआ है तो इट्स मीन आपकी की इनकम स्टॉक की शक्ल में भी है, या आपका स्टॉक कम हो गया है तो चाहे ज़ाहिरन कोई प्रॉफिट नज़र आ रहा हो तो वो अगर स्टॉक कम हो गया तो इट्स मीन लॉस है, ठीक है। तो ये इस तरह इससे ये भी चीज़ इंक्लूड होगी, ये प्रोफेशनल लोग ज़्यादा इसको समझते हैं। अच्छा, आगे है रिपोर्ट जी डेली अकाउंट्स पोजीशन। ये हम सपोज 7वें महीने की लेते हैं, ये वैसे एक दिन की भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक सी रिपोर्ट बनी होती है कि जी अगर एक रिपोर्ट में हमने देखना पेएबल हमारे कितने हैं, रिसीवेबल कितने हैं, ये यहाँ माइनस मतलब आ रही है, पेएबल है हमारे, ये रिसीवेबल्स हैं, ये हमारी सेल कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितनी हो इस दौरान, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ग्रास प्रॉफिट क्या है, जो ना एक्सपेंडिचर कितने हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, ओपनिंग जो ना कैश क्या क्या था, कैश रिसीव कितना हुआ, पे कितना हुआ, और कैश इन हैंड क्या। ये एक तरह से की ना जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक ही फॉर्म में या एक ही रिपोर्ट पे सारा इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो अगली रिपोर्ट है जी ग्रास प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रास प्रॉफिट आमतौर ट्रेडिंग की कंपनी में ज़्यादा मतलब होता है। इसके यहाँ स्टॉक के मेथड है कि स्टॉक का क्या तरीकाकार होगा, स्टॉक की वैल्यू जो पड़ा हुआ है, लास्ट परचेज रेट है या एवरेज है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आगे ये मतलब ऑप्शन है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, या ओनली जो प्रॉफिट है कंपनी वो, या ओनली लॉस, या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, या स्किप जीरो, ये डिफरेंट ऑप्शन आप यूज़ करके खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, ग्रास प्रॉफिट में होता क्या है कि सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट की एक तरह से लिस्ट होती है, एक प्रोडक्ट का नेम है, उसके सामने है कि जी ओपनिंग स्टॉक जिस डेट से हम जिस डेट तक ये ग्रास प्रॉफिट रिपोर्ट ले रहे हैं, उससे सबसे पहले हमें रिपोर्ट बताती है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ठीक है। जो मेथड हमने यूज़ किया उसके तहत उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसका रेट क्या था, और उसकी की वैल्यू क्या थी, इस दौरान कितनी परचेज हुई, ठीक है, उसका क्या एवरेज रेट बना, और क्या कितनी अमाउंट थी, ठीक है। अगर वो परचेज रिटर्न हुई तो वो इसी तरह, अगर सेल हुई है तो कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट रेट था, कितनी अमाउंट थी, ठीक है। इस तरह सेल रिटर्न भी है। ये फिर वो क्लोजिंग स्टॉक बताएगा कि इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ठीक है, उसका रेट ये, अमाउंट ये बनती है। अच्छा, इस बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस का तरीकाकार आमतौर पे क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से जो ना ओपनिंग स्टॉक को निकाल देते हैं, ठीक है, और सेल को जमा कर लेते हैं और परचेज को निकाल देते हैं, ठीक है। जो नेट चीज बनती है जो जो प्रॉफिट में होती है या लॉस में होती है, यानी सेल में से, या इस तरह भी इसको कहा जाता है, सेल में से परचेज निकाल दें, क्लोजिंग में से ओपनिंग निकाल दें। अगर तो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, अगर माइनस में है तो इसका मतलब लॉस हुआ।
तो ये अकेली अकेली आइटम का बता था कि इस आइटम में इस पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। नीचे हमें टोटल स्टॉक की वैल्यू भी बता रहा होता है, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट या लॉस भी बता रहा है। ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की रिपोर्ट है, ठीक है। आगे हम अगर चलें तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट क्या है कि इसमें वही जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था वही एक तरह से नेट प्रॉफिट में आ जाती है फिगर के ये हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस था, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्वियसली लॉस है। इसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉफिट भी हो तब भी इसमें से एक्सपेंस निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि इसमें खर्चे शामिल नहीं होते, सिर्फ सेल और परचेज का एक तरह से डिफरेंस होता है स्टॉक में की वैल्यू का। तो इसमें से खर्चे निकाल के जो चीज़ बचती है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव में हो तो ज़ाहिर है जो ना नेट प्रॉफिट होगी, अदरवाइज लॉस होगी। यानी ये असल में इसमें इस तरह से आती है कि जो ना इसमें अदर इनकम भी है। ये बेसिकली केबल फी ये रिटर्न हुई है वैल्यू, रिटर्न जो एक्सपेंस में रिटर्न वैल्यू का मतलब ये है कि वो एक्सपेंस में शामिल नहीं हो, वापस इनकम में आ गई। तो वो टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल लें तो नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये इसका मकसद ये है कि टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से खर्चे निकाल दें तो नेट इनकम आ जाती है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट थी, ठीक है। आगे इसकी है बैलेंस शीट, जो आमतौर पर किसी बिजनेस की एंड रिपोर्ट समझा जाता है, ठीक है। इसमें देखें कि एक तरफ आपकी लायबिलिटीज हैं, दूसरी तरफ एसेट्स हैं, ठीक है। ये आपका कैपिटल है या जो लोगों से पैसे मतलब आपके पास पड़े हुए हैं या प्रॉफिट है, दूसरी तरफ एसेट्स हैं सारे, ठीक है। तो या आपका प्रीवियस साल का जो ना प्रॉफिट या लॉस है या स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट है। इसकी प्रॉपर शायद शेप इस वजह से नज़र नहीं आ रही कि ये टेस्ट एंट्रीज हैं और टेस्ट एंट्री भी लोगों ने डाली हुई हैं, कोई प्रॉपर शायद इस तरह एंट्री नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप प्रॉपर एंट्री जब होंगी तो इसका इससे भी बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा, अकाउंट्स फैक्ट्री में आगे ये हम सेल वगैरह पे आएंगे तो ज़्यादा ज़रा हमें इजीली अगली रिपोर्ट्स का होगा कि रिकवरी रिपोर्ट है। ये बेसिकली इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि फ्रॉम कोड से टू कोड तक हम जो ना डिफरेंट मतलब ऑप्शन के साथ ये रिपोर्ट ले सकते हैं कि आल की ड्यू बैलेंस वगैरह की कि जिनसे अच्छा इसमें में ये तो चूँकि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा पीओएस का सिंपल है, ठीक है। इसमें और भी सब मॉड्यूल्स वगैरह हैं, जैसे ये ड्यू डेज पे है, इसका का आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि पार्टीज ड्यू डेज वगैरह क्या होते हैं और कैसे वो सॉफ्टवेयर रन करता है, ठीक है। इसमें 12 डिफरेंट ऑप्शन ही हैं। ये फिर वक्त ये कि ठीक है कि टोटल रिसीवेबल इतने हैं, रिसीव्ड लास्ट जो रिसीव्ड इतने हैं, जो ना सॉरी लास्ट रिसीव डेट ये है, उसको रिसीव ये हुए हैं तो इस वक्त जो रिसीवेबल ये है, ठीक है। इसी तरह ये एजिंग रिपोर्ट्स हैं, हाँ, जो सप्लायर की और कस्टमर की, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। वो भी आप इस तरह रिपोर्ट ले सकते हैं। एजिंग रिपोर्ट वाले समझने को इसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो एजिंग रिपोर्ट के बारे में मज़ीद बताएंगे कि ये कैसे इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स थी अकाउंट्स फैक्ट्री की, आज उनको डिस्कस किया गया है चार्ट ऑफ अकाउंट से बैलेंस शीट तक, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।